नमस्कार मित्रों, संस्कृत गौरव में आपका स्वागत एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्री धातु और त प्रत्यय से मिलकर बना है। त प्रत्यय का जो क है व्यंजन है, जिसे एक सूत्र है लशक तद्धिते, लशक तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होता है और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। शेष त बचता है। तो शम क्री प्लस त बचता है। क्री का अर्थ होता है करना। अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक सूत्र हमें मिलता है जिसका नाम है सम परिभ्याम करोतौ भूषणे। इस सूत्र के द्वारा शुट का आगम होता है। शुट का आगम होता है। आगम कहाँ पे होता है? जब सम, ये सूत्र की हम थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, देखते हैं। सम के बाद यदि क्री हो, ये करोतौ क्री से बना है। सम के बाद यदि क्री हो तो इस सूत्र के द्वारा सम और क्री के बीच में शुट आ जाता है। तो अब बनता है सम प्लस शुट प्लस क्री और जो शेषता बचा था शुट का जो शुट के ट का टहल है। हल मीन्स व्यंजन इसका इत करेंगे हम हलंत्यम सूत्र से इत करते हैं, तो जिसका इत संज्ञा हो जाता है उसका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तो शेष सु बचता है। अब सु के उ का हम उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से, क्या है सूत्र? उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से इसका भी इत संज्ञा करते हैं और तस्य लोपः से लोप हो जाता है। क्या बचता है? शेष स बचता है। अब शम प्लस श प्लस क्री प्लस त बचता है। अब इसको हम जोड़ते हैं तो शम प्लस स को, ये स व्यंजन को हम, ये आधा सा है चूँकि हलंत लगा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो शम, अब इसको जोड़ते हैं जब,
इतना, तो संकृत बनता है। अब सम के म जो म है, म को हम मो अनुस्वारः सूत्र है, मो अनुस्वारः सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा पद इस सूत्र को समझते हैं, तो इस समझने के बाद हमें जब इसको अनुस्वारः को समझते हैं तो म किसी पद में यदि म हो तो उसका, और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो क्या हो जाता है, व्यंजन हो तो उसका अनुस्वार हो जाता है। तो सम के म का अनुस्वार हुआ तो सन और शेष सकृत को जब कुल जोड़ते हैं तो बनता है संस्कृत। ये शब्द बना। मित्रों, आपको कैसा लगा? अगला वीडियो हम फिर लेकर आएंगे जल्द ही। धन्यवाद।